तो न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल लर्न विथ लर्नर। तो आज हम ये लुसेंट की सीरीज की लास्ट तीसरी वीडियो लेके आए। इसके बाद 2 वीडियो और करेंगे, उसके बाद लुसेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे 2023 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है उसको कवर करने वाले, बाद में यूपी स्पेशल कवर करेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल से 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा और ये हर साल देखने को मिलता है। तो हम लास्ट टाइम पे करेंगे, वही सारे क्वेश्चन रखेंगे जो क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है, जिससे कि हमें क्वेश्चन याद रहे, ताकि अगर यूपी स्पेशल पूछता है तो फिर हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। फिर हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चनों पे। पिछले पीडीएफ में हम 792 क्वेश्चन देख चुके थे, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का लाल त्रिकोण प्रतीक चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। और अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ये आप लोग बताइए। गांधी अरविंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? तो कहीं ना कहीं वे प्रधानमंत्री के ही परामर्श से काम करता है। और राष्ट्रपति का आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा 52। कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है 53। शपथ 60 और महाभियोग 61। ये 4-5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वे वर्गीकरण कहलाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। आप सभी को पता है कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय के सोनीपत में स्थित है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे है? तो वे भी हरियाणा में ही है। हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो लोगों ने ज़्यादा मात्रा में सभी लोग लगभग पानीपत हरियाणा में इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस नेताजी स्टेडियम पानीपत हरियाणा में। लेकिन लास्ट ईयर जब 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अमूमन लोग कोलकाता में लगा के आए थे। थोड़ा इस तरीके क्वेश्चन देता है जो थोड़ा सा उलझाने वाला है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ताशकंद में हुई थी। आप लोग को पता होगा कि ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमयी ढंग से प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई थी। कालिदास किस भाषा में रचनाएं लिखते थे? तो संस्कृत में लिखते थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की ही महत्वपूर्ण रचना है। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल डायर को किसने लंदन में ठोका था? तो उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती थी? तो टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। और हम ये वीडियो 10 से 12 मिनट में ही ख़त्म करते हैं क्लास, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ये चीज़ें रिवाइज कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। हम बहुत लंबा व्यू छिप के और बीच में 4-5 ऐड लगा के पैसे कमाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम कम समय में इसलिए वीडियो डालते हैं ताकि आपको कम समय में वे सारी चीज़ें मिल जाए। एक तरीके से रिवीजन क्लास रहता है आप लोगों के लिए। कैप्सूल टाइप की क्लासें ये रहती हैं। हरिवाड़ी भाषा की पहली फिल्म कौन सी? तो चंदवाल। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो सल्फर के कारण आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा गठन आयोग किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुटियन, एडविन लुटियन, जो इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यह क्वेश्चन SSCGD 2022 में देखने को मिला था। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? भूकंप रेखा कहाँ पे होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मुंगेर के तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश? तो वह है भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश था अब तक, लेकिन अब राजस्थान हो चुका है, जो अभी की रिपोर्ट है। हालांकि गन्ना उत्पादन में अभी भी उत्तर प्रदेश पहले पे है भारत में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। पागल कुत्ते काटने में कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसमें हमें पानी से डर लगता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो अनाईमुदी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर शुरू की गई। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु तट को कोरोमंडल कहते हैं।
तथा गोवा तट को कोंकण तट कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात मूंगफली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। और कॉफ़ी में कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लेह जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बन कहलाती है? तो शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आया। और इस क्लास को अगर आप अच्छे से देख के जाते हैं तो इन मात्र 10 क्लास से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेरोफोरान। 1984 भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। हालांकि एक टाइम पे ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था, लेकिन इस टाइम पे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन चर्चा में नहीं रहता क्योंकि लगभग सभी लोग रट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने किया था। बिला नीति डलहौजी का है। ये लाट कहाँ से लग गया? डलहौजी ने बिला नीति को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुआ था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये मिल गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग। लॉर्ड नहीं, सिर्फ कैनिंग। टोडरमल का संबंध किससे है? तो भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोनास साल्क ने खोजा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गौतमेश्वर की वहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। पंचायती राज बनने के लिए पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा? तो 21 वर्ष। और पंचायत का चुनाव 21 वर्ष की आयु में लड़ सकते हैं। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में? तो अमेजन नदी में। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कभी कभी ये ऐसे दे देता है खरीफ जायद रबी की फसलों को एक दूसरे से मिलान करने के लिए, और वो फसलें थोड़ा सा उटपटांग रहती है, जैसे कि चावल धान इस तरीके की फसलें, जो धान गेहूँ इस तरीके की जो प्रमुख फसलें न होके थोड़ा सा उस टाइप की फसलें होंगी तो फसलें एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरियर झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार किस खेल से संबंधित? तो ये दोनों कुश्ती से संबंधित है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय, और ये 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके बाद ही जो भारत को सीधे सरकार अपने कब्जे में ले ली थी। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में कौन उत्तरदायी थे? तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए वल्लभ भाई पटेल जी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। फुटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान गफ्फार खान को। कूफा आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल क्या नाम था? तो अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। हालांकि इस समय पे मुगल और सल्तनत से कम ही क्वेश्चन देखने को मिला। दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सल्तनत हो, या फिर जितने मुस्लिम शासक रहे उनसे क्वेश्चन नाम मात्र के हिसाब से देखने को मिलता है, तो उसमें समय एकदम मत व्यर्थ करिएगा। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? ताजमहल बनाया था। किस मुगल बादशाह का शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो जहांगीर को चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। सिख धर्म के किस गुरु ने जहांगीर की हत्या कराई थी? तो अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की था। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राजा कुंभा ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम कब और किसके बीच में हुआ? तो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। उसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। सिकंदर का शिष्य कौन था? तो अरस्तु था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेक्युलर निकेटर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्ता। और संस्थापना से एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि किस वंश की स्थापना किसने की। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। और ये हर 4 साल में प्रयाग में धर्म संघ की स्थापना करता था। किस एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष में होता था? एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद होता है। भारत में 4 जगहों पर होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। इलाहाबाद नहीं, ये प्रयागराज है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। कौन सा 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद रहेगा। भारत में कुल कितने पिन जोन हैं? तो 9 पिन जोन है। भारत में डाक सूचना प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। और इस समय पे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि इस समय रेलवे में कितने मंडल है? तो 18 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है? तो रेल, भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस 2021 के B.Ed का ये क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1925 में प्रथम विद्युत रेल चली थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। नाम पूछ सकता है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई, हालांकि ये डाटा चेंज हो चुका होगा अब तक। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाद्री है? तो वह अटलांटिका, जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों में पानी पाया जाता है? तो 29 कितने पर तो भूभाग पाया जाता है? तो 29.2 भूभाग है और बाकी हर जगह पानी ही पानी। उसके बाद भी पानी की इतनी किल्लत है क्योंकि मीठा जल बहुत ही कम है जो पीने योग्य है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चत और तीऊ द्वीप और न्यूमूर द्वीप पे है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना? तो 3214 किलोमीटर। भारत मानक रेखा से कितना अंतर है या फिर कितना आगे, दोनों पूछ देता है तो 5.5 घंटे आगे चलता है। और ये क्वेश्चन 2021 के B.Ed एंट्रेंस में पूछा था। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है सीमा भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत वहाँ पहले क्या था? तो टिथिस सागर था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए हैं? तो जिम कॉर्बेट। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है। कौन सा बैराज जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा सरहद। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि लाहौर दिल्ली बस सेवा किसने शुरुआत किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एथेसाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वर्गीस कुरियन। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन भी इसने ही दिया था। फुटबॉल का ब्लैक फॉर्म किसे कहा जाता है? तो पेले। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर। गैम्बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन रहेगा आज आप लोगों के लिए। हालांकि खेल शब्दावली को थोड़ा देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन खेल शब्दावली से यूपी B.Ed पूछता ही आया है, तो अभी भी पूछ सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण स्टेडियम से पूछ देगा कौन कहाँ पर स्थित है। तो आज के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है और हम मिलेंगे फिर कल 100 क्वेश्चन में। उसके बाद हम ये खत्म करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें शुरू होगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।